आगे की मेथड करते हैं। फिर आगे जैसे मेथड हमने समझी तो सेकंड मेथड खत्म हो गई हमारी। बहुत आसान मेथड थी, प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टरी वाली। लोअर स्टैंडर्ड में भी आते हैं 6, 7, 8, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं थर्ड मेथड हमारी, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, सम्य और असम्य संख्या। तो ये जो मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपनी नोटबुक में भी लिख लेना, इसका एक सम बोर्ड के एग्जाम में कंपलसरी आता ही है, ठीक है। ये मेथड जो है बोर्ड के एग्जाम में कंटिन्यूसली आती है। एक भी बोर्ड के एग्जाम ऐसे नहीं है कि जिसमें ये वाली मेथड का एक सम ना हो। मेथड ये वाले जो मेथड है यहाँ से आपका जो चैप्टर है, अब आपको लगेगा कि नहीं आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, ऐसे सम आएंगे, ठीक है। हार्ड भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं है जितना आप लाइटली समझते हो, ठीक है। बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान दोगे तो आ जाएगा समझ में। 2-3 स्टेप है, शांति से करना है। पहले ऐसे एक थ्योरम दिया हुआ है 1.4, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, और गुजराती में कहिए तो साबित करोगे रूट 2 एक असम्य संख्या है, बराबर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले प्रूव करते हैं, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए बेसिक हमें याद रखना है, 3 स्टेप फॉलो करने हैं। कितने स्टेप? 3, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, स्टेप 1 हमारा, तो ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है रूट 2, पहले इसको हमें प्रूव करना है इरेशनल, मतलब कि हमें प्रूव करवाना असम्य। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ले लेंगे रेशनल नंबर। सिंपल क्वेश्चन में ऐसे करना है, रूट 2 इज रेशनल नंबर, ऐसा हमें गेस करना है। सपोज गुजराती में कहिए, धारो के कहीं कहिए ना આપણે એ રીતે रूट 2 इज क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। रूट 2 इक्वल्स टू हमें क्या लिखना है, ए अपॉन बी, ए डिवाइड बाय बी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आया समझ में। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर रूट में, शांति से हमें क्या करना है, उसको रेशनल नंबर लेके रेशनल नंबर लेने के बाद उसके इक्वल्स टू हमें क्या लिखना है, ए अपॉन बी। सेकंड स्टेप हमारा जो होता है वो स्टार्ट होता है बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन मतलब क्या है, हमें यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना है। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर डालेंगे, ठीक है। ठीक है, दोनों साइड हमने क्या डाल दिया, स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 2, यहाँ पे स्क्वायर, डिवीजन में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर यहाँ आ जाए तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। आया समझ। अब यहाँ पे देखो बी स्क्वायर जो है, अगर 2 यहाँ हम डिवीजन में भेजते हैं तो वो क्या होगा, स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ए जो है वो 2 से डिवाइड होता है। आपको ऐसे बहुत सारे सम आएंगे, कभी रूट 5 आएगा, रूट 7, रूट 11, ठीक है। तो जैसे ही वो नंबर नीचे जाए वो उससे डिवाइड होता होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ए जो है वो डिवाइड बाय क्या होता है 2, तो इसका मतलब हमें थर्ड स्टेप जो है हमारा वो लास्ट स्टेप है, वो यहाँ से शुरू होता है। यहाँ तक आया समझ में। फिर से एक बार बता देते, पहले हमने क्या किया, रूट 2 था क्वेश्चन, रूट 2 लिख दिया कि हमने ऐसे गेस किया कि ये रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर, सम्य संख्या। रूट 2 इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, ए अपॉन बी, थ्योरम है ऐसा, ठीक। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड क्या डाल दिया, स्क्वायर। स्क्वायर डालने से क्या होता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर यहाँ डिवीजन में ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर। अब 2 यहाँ डिवीजन में जाएगा तो होगा क्या, ए अपॉन 2 स्क्वायर अपॉन 2, मतलब कि ए जो है वो डिवाइड किससे होता है 2 से। तो हमें क्या करना है, ए इक्वल टू वैल्यू लिखनी है थर्ड स्टेप में। अगर वो 2 से डिवाइड होता है तो हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू 2c। मान लो 3 से डिवाइड होता है तो हम क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू 3c। 5 से डिवाइड होता है तो हम क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू 5c। आया समझ। हमने क्या लिखा, ए इक्वल टू 2c, ये हमारा आखिरी स्टेप। बस अब सिंपल कैलकुलेशन बाकी रहेगी। ये जो हमारा इक्वेशन आया था
2b² इक्वल्स टू a²। इसमें a² की वैल्यू ये रखनी है 2c स्क्वायर था ना यहाँ पे, ठीक है, ये मत भूलना। 2b² यहाँ पे ऐसी थी, 2² क्या होता है 4c², ठीक है। अब 2 4 से कट करते, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या मिला b² इक्वल्स टू 2c²। अगर हम c की बात करें तो 2 यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो c² इक्वल्स टू क्या होगा b²/2। ये स्टेप आपको समझने के लिए एग्जाम में नहीं करना होता है, करो तो गलत नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पहले हमने जो क्वेश्चन गेस किया था कि ये नंबर था, इसकी इक्वल्स टू हमने क्या लिया था a/b, तो a क्या हो गया 2 से डिवाइड, फिर हमने a की कोई वैल्यू गेस की तो b क्या हो गया 2 से डिवाइड। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन, ये पॉइंट आना जरूरी है। ગુજરાતીમાં કહીએ તેનો શું કહેવાય વિરોધાભાસ, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, हमने पहले गेस किया कि ये रेशनल नंबर है, फिर ये क्या हो गया इरेशनल। इरेशनल कैसे हुआ, रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे a और b लिया हुआ है, ठीक है। अब a और b है तो इसका मतलब कि a और b का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होना चाहिए, एक के अलावा कोई और नंबर होना चाहिए नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें a का मिलता है डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 क्या हुआ a का भी कॉमन फैक्टर और b का भी मिलता है, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन। इसको गुजराती में क्या कहते हैं विरोधाभास, मतलब कि ऑपोजिट मिलता है, ठीक है। ना तो ये कॉमन मिला, दोनों का ही डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने स्टार्टिंग में गेस किया था कि √2 इज ए रेशनल नंबर, तो वो हमारा क्या हो जाता है गलत, इसको हम क्या कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है, तो कौन सा नंबर होगा √2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। आपको समझ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो हॉरर स्टोरी ऐसा है, जैसे हॉरर फिल्म में होता है ना ऐसे कि रिमोट लोकेशन पे जाते हैं तो क्वेश्चन आता है ना दिमाग में कि ऐसा क्यों होता है, रिमोट लोकेशन में क्यों जाते हैं, शहर में गांव में कुछ कमी थी क्या, अकेले चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में भी आपको ऐसा होता होगा कि यहाँ पे हमने लिया हुआ है a/b, फिर कभी 2 से डिवाइड किया, कभी यहाँ पे ऐसे किया, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, ठीक है। तो फिर से समझा देते, क्वेश्चन का हमारा √2 को प्रूव करना है इरेशनल नंबर, सिंपल क्वेश्चन लिख दें यहाँ पे √2, ठीक है। इसके इक्वल्स तो हमने क्या लिया a/b, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्टिंग में ऐसा गेस करते हैं कि √2 क्या है रेशनल नंबर, आया समझ में, √2 क्या है रेशनल नंबर, मतलब कि √2 इक्वल्स तो हमें क्या मिला a/b। स्टेप 2 क्या था स्क्वायर रूट लगाना है, दोनों साइड स्क्वायर दिया। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब 2 यहाँ जाता है तो a² मतलब डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो इसका मतलब ये होगा कि a का कॉमन फैक्टर क्या होगा 2, तो a की अगर वैल्यू निकालनी है तो a इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे 2c, अगर कॉमन फैक्टर 3 निकलता तो हम क्या लिखते 3c, 5 निकलता तो हम क्या लिखते 5c। आया समझ में, आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एक मिनट, अब देखो 2c लिख दिया हमने। अब ये जो a की वैल्यू थी वो हमने ये वाले इक्वेशन में रखी सिंपल, 2b² इक्वल्स टू a² था, a² के बदले हमने लिख दिया 2c, स्क्वायर था बाहर स्क्वायर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, c², 2 2 जा 4, b² इक्वल्स टू हमें क्या मिला 2c²। इसका मतलब b² भी तो 2 से डिवाइड होता है ना, जैसे पहले यहाँ पे a होता था वैसे यहाँ पे b होता है। हमने गेस क्या किया था कि ये रेशनल नंबर है, समग्र संख्या, तो रेशनल नंबर में तो कॉमन फैक्टर एक ही होता है, लेकिन यहाँ तो दोनों नंबर दोनों कॉमन फैक्टर मिले ना, a का भी मिल रहा है b का भी, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन। अब आया समझ में, कॉन्ट्राडिक्शन गुजराती में कहिए तो शू कहवाय विरोधाभास, आ रहा है कि नहीं। फिर हमें शांति से लिखना है कि हियर वी हैव गॉट अ कॉन्ट्राडिक्शन इन अमंग द नंबर ऑफ √2 फॉर a एंड b, ठीक है। तो हम लास्ट में लिख देंगे ऐसे √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। सो प्रूव दैट। अगर आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आया, एक बार ये सब लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो,
सेम ऐसा सेम एक दूसरा सम करवा देते तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए एक बार और लिख लीजिए। जिससे आगे वाला सम करवाया थोड़ा डिटेल में करवाया, नई मेथड थी, आप लोग 10th में आए हो तो थोड़ा सा लग रहा होगा आपको। सेम वैसा में सम लेते हम, दूसरा लेते। ठीक है, सेम वही मेथड है, क्वेश्चन भी उसके जैसा है। ठीक है, ये वाला सम ये वाली बोर्ड के एग्जाम में आया था, जो गुजरात बोर्ड में हुई थी बोर्ड की एग्जाम NCERT उसमें आया था। तो ऐसे तो अपने इम्पोर्टेंट जो सम है हर एक चैप्टर के, वो तो अपने जो चैप्टर का बेसिक हो जाएंगे। उसके बाद एक नया वीडियो लेंगे जिसमें स्पेशली ऐसे सम होंगे जो बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, ये तो अभी क्या हम बेसिक सिखा रहे, तो वो उसके रिलेटेड ही सम था, बट पहले बताया था कि इम्पोर्टेंट मेथड है। ठीक है, इसका एक सम तो आएगा ही। ठीक है, तो अब रूट 7 का करते हैं। याद करो पिछला सम क्या करवाया था हमने पहले, कि फर्स्ट स्टेप क्या था, रूट 7 था। उसके इक्वल टू पहले तो हमें क्या करना है, गेस करना है कि रूट 7 क्या है। रूट 7 क्या लेंगे, रेशनल नंबर, मतलब कि रूट 7 में શું લેવાનું, સમય संख्या। रूट 7 ही है रेशनल नंबर, ऐसा गेस किया। तो इसके इक्वल टू हमने क्या लिखा था फर्स्ट स्टेप, रूट 7 इक्वल टू A/B। ठीक है, आया कुछ याद है, क्वेश्चन जो दिया उसके इक्वल टू क्या लिखना है, A/B। रूट 7 इक्वल टू हमने क्या लिखा, A/B। फिर क्या किया हमने, स्क्वायर रूट हटाया यहाँ से, तो स्क्वायर रूट के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड क्या डाल दिया, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर डाल दें तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। 7 इक्वल टू क्या मिलेगा, A², डिवीजन में B²। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, B² यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7B² इक्वल टू A²। अब कुछ याद आ रहा है धीरे धीरे। पिछले समय यहाँ पे क्या था 2, यहाँ पे भेजा था, अब यहाँ पे क्या जाएगा 7। तो हमने बताया था कि A जो है किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, A इक्वल टू 7C। जैसे वहाँ पे 2C हुआ था, 3C 5C, जो नंबर से डिवाइड होता हो वो क्या लेना है, C करके लिख देना है। तो A की वैल्यू हम क्या लेंगे, A इक्वल टू 7C। यहाँ पे लिखते A इक्वल टू क्या लिखते 7C, 7B² तो था ही यहाँ पे, ये तो वैसे का वैसा ही लिखा यहाँ पे। ठीक है, A² था तो 7C उसके ऊपर क्या लिख दिया हमने, स्क्वायर। 7B² एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, C का स्क्वायर क्या होता है C²। 7 7 क्या हो जाएगा 49, मतलब कि B² इक्वल टू क्या मिला 7C²। बात तो वही हुई जैसे आगे के सम में हुई थी। यहाँ पे 7 डिवीजन में जाएगा तो B भी क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 7। A भी क्या हो रहा था, डिवाइड बाय 7। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, याद आया कुछ, कॉन्ट्राडिक्शन बोला था ना, क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन। गुजराती में कहिए तो શું કહેવાય, विरोधाभास। શું કહેવાય, विरोधाभास। मतलब कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ए का भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है, बी का भी मिल रहा है। मतलब कि ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर नहीं है, कौन सा नंबर है, ए रेशनल। मतलब कि ना आ समय संख्या नहीं, कई संख्या है असमय संख्या। खबर पड़ी, फरीથી एक बार જોઈએ। क्वेश्चन आप बेटो रूट 7 बराबर। रूट 7 को हमने क्या किया, पहले A/B लिख दिया। स्क्वायर रूट निकालने के लिए दोनों साइड क्या डाल दिया, स्क्वायर। स्क्वायर डालने के बाद क्या हो, यहाँ पे 7A² B²। ठीक है, 7B² यहाँ पे हो गया A²। अब 7 यहाँ पे डिवीजन में जा रहा है, मतलब कि A जो है वो डिवाइड किससे होगा 7। अब तो हमें नया स्टेप क्या मिलेगा, A की वैल्यू क्या लेंगे हम 7C, जिससे डिवाइड होता है वो C के मल्टीप्लाई में ले लेना है। 2 था तो 2 लिया था, 3 है तो 3 ले लेंगे। अब 7 है तो हमने 7 लिख दिया। तो A इक्वल टू क्या लिया हमने 7। ये वाले इक्वेशन में A की वैल्यू रख दी हमने 7। 7B² इक्वल टू क्या हो जाएगा 7C²। ठीक है, अब 7B² इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, C का स्क्वायर C²। 7 7 जा 49, B² इक्वल टू 7C²। यहाँ पे भी वही हो रहा है, 7 इस साइड ले जाए तो B के डिवीजन में जा रहा है। ठीक है, मतलब कि B भी डिवाइड होता है A भी होता है। डिवाइड होता है मतलब क्या होता है, A का भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है, B का भी मिल रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कि विरोधाभास। आया समझ में।
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे कि हमने जो स्टार्टिंग में गेस किया था कि √7 क्या है रेशनल नंबर, तो वो हमारे जो गेस है वो क्या हो जाएगा, गलत, कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो मतलब कि √7 रेशनल नंबर नहीं है, दूसरा कौन सा नंबर होगा, इरेशनल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो हैंस वी कैन प्रूव दैट √7 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, देख लीजिए एक बार, बोर्ड में आया था अभी ये वाले बोर्ड में। ठीक है, शांति से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नोट में लिख रहे हो तो लिख भी दीजिए। जैसे आगे वाले सम देखे, धीरे धीरे समझ में आ गए कि नहीं कि √7 √2। ठीक है, अब उसी मेथड के सम है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए ये वाले सम लिए। तो एक सम ऐसा भी है कि 7√5 को प्रूव करना है कि वो इरेशनल नंबर है। फिर एक ऐसा भी है 6 + √2। ठीक है, तो हमने अभी इसके आगे जो सम करवाए थे वो कुछ इस प्रकार के थे। एक था √2 √7। तो जब ऐसे सिंगल स्क्वायर रूट में कोई नंबर आता है, सिंगल स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट में दिया हो, तो वो वाली मेथड भी फॉलो करनी, A = C वाली। ठीक, लेकिन अगर ऐसे कोई सम आ रहा है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ अगर कुछ दिया हुआ है, जैसे स्क्वायर रूट के साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6 प्लस करके दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें माइनर थोड़ा सा डिफरेंस चेंज है, बहुत आसान है, आगे जो किया था उससे भी यार आसान है। ठीक है, तो 7 + √5 सेम वही मेथड फॉलो करनी है। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमें पहले क्या करना है, गेस करना है कि 7 √5 क्या है, रेशनल नंबर। ऐसा हमने पहले गेस कर लिया, 7 √5 શું કહેવાય, સમય સંખ્યા, बराबर, इसको हमने गेस कर लिया रेशनल नंबर। सेम वही इसके इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, A/B लिख दिया। लेकिन इसमें हम स्क्वायर रूट नहीं हटाएंगे, इसमें हम स्क्वायर रूट आंसर लाएंगे। कैसे लाना है, स्क्वायर रूट के साथ जो भी दिया होता है उसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे। 7 दिया था, मल्टीप्लाई में इस साइड जाए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, √5 एज इट इज, A भी एज इट इज, B भी एज इट इज, 7 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 7B। ठीक है, तो 7B यहाँ पे आ गया, √5 की इक्वल टू हमें क्या मिला, A/7B। जब ऐसे हमें स्क्वायर रूट में कुछ वैल्यू मिल जाती है, जब ऐसे सम दिए होते हैं और स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर। आंसर मतलब अब हमें क्या लिखना है, नॉर्मल थियोरिकल लिखना होता है कि A जो है B जो है वो हम क्या समझते थे, रेशनल। ठीक है, तो चलो मान लो A और B रेशनल हो भी गया, 7 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड होता है, लेकिन ये वैल्यू किसकी है, √5 की है ना। लेकिन √5 कौन सा नंबर है, √5 का स्क्वायर रूट निकलता है कभी, √5 का स्क्वायर रूट निकलता है, नहीं निकलता ना, √4 का निकलता है, 2 √9 होता है तो निकलता है 3। √5 की वैल्यू हमें पता होती नहीं है, तो हम इसको क्या लेंगे, इरेशनल, प्रूव, खत्म। आया समझ में। यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कहाँ पे, जो अपनी बात की ना हमने A/B/7 कॉमन फैक्टर मिल जाए इन दोनों के, ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये वैल्यू इसकी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है समझ में। गुजराती में कहिए तो શું કહેવાય આને, વિરોધાભાસ, ખબર પડી ગઈ ને, आवड़े। एक और करते हैं सेम ये मेथड, 6 + √2 इज ये रेशनल नंबर प्रूव करना है। सेम ऐसा ही करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इसको गेस करेंगे कि भाई ये क्या है, रेशनल नंबर। लिख दिया ऐसे, 6 + √2 इज क्या हो गया, रेशनल नंबर, वो तो आप लिख लोगे। ठीक, इसके इक्वल टू हम क्या लेते थे, 6 + √2 इक्वल टू हमने क्या लिया, A/B। ठीक, हमने क्या बताया था कि जो स्क्वायर रूट में होता है वो वहीं रहने देना है, बाकी सब उस साइड देना है, राइट साइड। यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या है, √2, वो रहने देंगे, बाकी सब उस साइड, मतलब 6 यहाँ पे प्लस में, यहाँ कोई साइन नहीं है ना इसकी, तो ये क्या है प्लस, उस साइड जाए तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, ऐसा जो सम है, ऐसी कैलकुलेशन आपको लोअर स्टैंडर्ड में आई होगी। B है, यहाँ जाए तो मल्टीप्लाई होगा, A एज इट इज लिखेंगे,
ऐसा होता है ना, 2 - 3/4, तो 4 2 ज़ा 8, 8 - 3, ठीक है। सेम ऐसा यहाँ पे करना है, b इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 6b, डिवीजन में तो b आएगा ही, ठीक है। अब मान लो a रेशनल है क्योंकि ये दिया हुआ है, 6b दिया हुआ है तो 6b रेशनल है, लेकिन ये सारी वैल्यू है किसकी, √2 की। लेकिन √2 नंबर क्या है, √2 की वैल्यू हमें पता है 1.41, लेकिन ये श्योर नहीं है, ये हम सिर्फ कैलकुलेशन के लिए लेते हैं। √2 की वैल्यू हमने क्या ली 1.41, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जैसे √4 की आती है 2, ये डेसिमल में आती है, ठीक है। ये इनफाइनाइट होती है, आगे आगे भी जाती है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पे √2 इक्वल्स टू हमें क्या मिला, a - 6b/b, तो मतलब कि a b और b रेशनल नंबर था, लेकिन वो रेशनल नंबर किसकी वैल्यू है, √2 की, लेकिन √2 क्या है, √2 यहाँ पे क्या है, इरेशनल है ना, मतलब कि √2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, जो हमें प्रूव करना था। आया समझ में, आ रहा है, ठीक है। देख लो एक बार, लिख लो शांति से, वो वाले दो सम समझ में आए होंगे तो ये बहुत आसान लगा होगा, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट मेथड है हमारे, एक बार शांति से लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नोट्स हो तो अच्छा है, ठीक है। जैसे आपने वो आगे वाली मेथड सीखी, ठीक है। तो रेशनल इरेशनल प्रूव करना था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड थी, ठीक है। अगर कुछ समझ में ना आया हुआ तो टेंशन मत लेना, अभी भी ये क्या है, टेम्पररी शूट है हमारा, अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस से आप सबको पता है, तो बेसिकली जहाँ क्लास होता है वहाँ पे भी शूट नहीं चल रहा है, ऐसे ही रैंडमली एक कोने में चल रहा है शूट, तो थोड़ा सा क्लियरिटी में भी थोड़ा डिफरेंट होगा, नॉइस वॉइस, ठीक है। तो आपको ईयरफोन लगा के थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे की मेथड की बात करते हैं, तो मेथड 4 है डेसिमल एक्सपांशन। तो इसके अंदर आता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए ગુજરાતીમાં કહીએ તો સમય સંખ્યાનો દશાંશ નિરૂપણ, શાંત અભિવ્યક્તિ, અનંત અભિવ્યક્તિ, मीन्स के कोई संख्या ना हम लोग भागाकार करें, जैसे कि हम किसी को कोई डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर लिमिटेड अनलिमिटेड होता है, तो जो लिमिटेड होता है उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, नहीं होता वो नॉन टर्मिनेटिंग, शांत अनंत, ठीक है। तो ये सब है, तो उसके ऊपर से MCQ आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन है आपका चैप्टर वाइज, तो वो हम अपलोड करेंगे, जो बेसिकली हमने इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट सम है, एक्सरसाइज के सम है, उसके जो बारे में बताया है कि इसका एक अलग से वीडियो देंगे, चैप्टर का ऐसे बेसिक ख़त्म हो जाए तो कुछ टाइम बाद जब लॉकडाउन वो सब खुल जाएगा उसके बाद आएगा वीडियो, तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव वो सब सॉल्व किया होगा, जो आपको टेक्स्ट बुक में भी दिख रहा है कि बाप रे ये तो करवाए नहीं, ठीक है। तो वो सारे सम भी उसमें होंगे, तो टेंशन मत लीजिए। अभी इसके रिलेटेड एक दो सम आते हैं, तो एक ही मेथड है, छोटी सी मेथड है, आसान है। तो इसके ऊपर से एक थ्योरम दिया हुआ है, 1.7 नाम है थ्योरम। तो थ्योरम कुछ ऐसा कहता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कोई एक नंबर लेते हैं ऊपर x, ठीक है, अगर डिवीजन में 2 है और इनटू में 5, जैसे कि 2 का पावर n, 5 का पावर m, ठीक है। तो ऐसे कोई पावर दिया हुआ है, तो इसका फायदा क्या होता है, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ये थ्योरम ये कहता है कि 2 और 5 को मिला के क्या होता है 10। अगर इन दोनों का पावर मल्टीप्लाई करें, मतलब कि इन दोनों का पावर अगर हम सेम रखते हैं तो इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेते, 2 था, 5 2, मतलब कि क्या हो जाएगा 2 5 या 10 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, मतलब कि 100 से हम आसानी से ऊपर जो नंबर दिया है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा एक थ्योरम है। थ्योरम समझ में ना आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम सम करवा ही रहे तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। देखते हैं सम, क्वेश्चन में दिया हुआ है 113 डिवाइड बाई 200। अब आप सोचोगे कि थ्योरम में तो 2 कुछ था, 5 कुछ था, ये सब कहाँ से आ गया, ठीक है। तो 200 दिया हुआ है, हम उसको पहले डिवाइड करते हैं, ऐसे फैक्टर्स निकालते, 2 से करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। फिर से 2 से होगा तो क्या आएगा 50, फिर से 2 से होगा तो 25, 5 से होगा तो 5, 5 से होगा तो 1, ठीक है। तो पावर 2 का कितना मिला यहाँ पे 3, 5 का कितना मिला 2, यहाँ पे लिख देते हैं हम 113, डिवीजन में हमने क्या लिखा 200, ये तो था ही, 2:2 लिखते हैं और 5:2
2/3 है सॉरी, और 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिक्कत है, क्या है, पावर सेम नहीं है, तो हमें बस ये सब में यही करना है, पावर सेम करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 2 क्या है 3, 5/2, यहाँ पे एक पावर कम है, यहाँ पे 5/3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी एक 5 से, ठीक है। तो डिवीजन में क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 5/2 क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका पावर क्या कहलाता है 1। सेम डेज होता है, मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर क्या होता है +2 + 1 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है 113 इंटू 5, 2 5 का क्या होगा 10, बेस सेम है, अरे मतलब पावर सेम है तो क्या हो जाएगा कॉमन 113 इंटू 5, 5 6 5, ठीक है। 10/3 कितना होता है 10/3 कितना होता है 100 नहीं होता है 1000 होता है, ठीक है। 3 पॉइंट निकालेंगे यहाँ से, 1 2 3, 1 2 3, 0.565, तो ये क्या है उसका आंसर, ठीक है। आए समझ में। फिर से एक बार डिवीजन में जो नंबर दिया होता है, जैसे कि 200 दिया हुआ था, ठीक है, 200 का हमने फ्रैक्शन, ठीक है, 2/3 5/2, यहाँ पे पावर सेम करने के लिए एक 5 ऐड कर दिया। पावर जब सेम हो गया, सेम पावर हो जाता है तो क्या हो जाएगा 2 5 या 10, पावर कॉमन निकाल के लिख देंगे, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर कॉइन निकाले। फिर से एक बार करते, 6 1 से डिवाइड बाई क्या है 2500, ठीक है। 2500 को हम ऐसे फ्रैक्शन निकालते हैं, पहले 2 से करते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में, 0 है तो 2 से फिर से होगा, फाइव है फिर से होगा 5, ठीक है। यहाँ पे पावर कितना मिला लिख देते, 613, 2/2 कितना है 2, 5/2 कितना है 4, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, 2 करने में माइनस हो जाएगा, वो तो थोड़ा और ऑकवर्ड पड़ेगा ना, इससे अच्छा हम क्या करते हैं, यहाँ भी 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 2/2 से, ठीक है। 2/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/2 4, यहाँ पे 2/2 तो क्या हो जाएगा 2/4 होता है ना, सेम बेस है, प्लस हो जाएगा ना मल्टीप्लाई, 2/2 इंटू 5/4, सेम हो गया पावर। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। 2 5 जा 10/4, इसको करते हैं 2 4 5 2, डिवीजन में 10/4 मतलब क्या होगा 1 2 3 4, 4 पॉइंट काटेंगे यहाँ से, 1 2 3 4, आंसर क्या आएगा 0.245, ठीक है। बहुत आसान मेथड है ये, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले। ગુજરાતીમાં કહીએ તો દશાંશ નિરૂપણ કહેવાય, શાંત અભિવ્યક્તિ, આનંદ આનાવું, બરાબર, ठीक है। तो ये वाली मेथड आई हुई है, तो एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स है तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, आसान मेथड है, ये भी कभी कभी आ जाती है एग्जाम में, ठीक है। लिख लिया ये सब, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 था हमारा रियल नंबर्स, गुजराती में कहिए तो वास्तविक संख्या। तो इसकी जितनी भी बेसिक मेथड थी सारी मेथड कवर हो गई, ठीक है। तो मेथड के हिसाब से अगर देखा जाए तो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ एग्जाम्पल, कुछ सम, एक्सरसाइज के सम जो आपको लगता है कि ये तो सम आए नहीं, तो ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर आपको समझाया हुआ है बेसिक है। तो इसके जो सम है वो यहाँ पे अभी क्या है, लॉकडाउन चल रहा है, आप सबको पता है, ठीक है। तो लॉकडाउन के बाद इसका एक अच्छा सा वीडियो आएगा दूसरा, जिसके अंदर पूरा शूट किया होगा क्लास के अंदर, तो जिसमें एग्जाम्पल जो है जिसको डिफिकल्टी है वो एग्जाम्पल भी लिए होंगे, ठीक है। अगर आपको ये
मेथड समझने के बाद अगर आप टेक्स्ट बुक के कोई सम ट्राई करें या बाहर के कोई सम ट्राई करें, अगर उसमें से आपको कोई सम समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो के एंड में आपको ना इंस्टाग्राम अकाउंट और ईमेल एड्रेस भी देखने को मिलेगा, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो आपका जो सम है वो अगर इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए, अगर डिफिकल्ट है, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन आपको तो दिया जाएगा, लेकिन वो आने वाले वीडियो के अंदर भी वो जो सम है वो इसके अंदर लिया होगा, ठीक है, तो आपको देखने में भी आसानी रहेगी। तो ये पूरा चैप्टर का बेसिक कंप्लीट हुआ, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बाकी के जो सम थे इसके रिगार्डिंग पूरे चैप्टर 1 के, तो वो अलग से आएगा, उसके लिए वीडियो लॉन्च होने में टाइम लगेगा, लेकिन इसके ऊपर से आप पूरा चैप्टर आसानी से कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत होती है तो कांटेक्ट करना, हम सॉल्यूशन तो देने वाले, तो जैसे हमने बता दिया अभी सब कुछ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब खास करें, तो जब भी हमारा कोई नया वीडियो लॉन्च होता है तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। जैसे आपके स्कूल फ्रेंड, ट्यूशन फ्रेंड जो भी हो, तो उनको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है।